Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 3. How are you? Fine? Good. Okay, this is your social studies class. So take out your social study book. Okay, student. Open page number 14. Okay. Students, I hope previous lecture आपको समझ आ चुका होगा. We have learned about different types of seasons, summer, winter, autumn and spring, right? Now look at this paragraph starting from here. Okay, we can tell the climate of a place by measuring the daily temperature and keeping a record of the changes in the weather over a long period of time. We can then make a map to show the weather or the climate of any place in the world. स्टूडेंट क्लाइमेट की डेफिनेशन तो आपको पता चल चुकी होगी और सीख भी चुके होंगे. वी हैव लर्नड अबाउट द क्लाइमेट, बट द थिंग इज़ अब ये बात ये है कि हम किसी इलाके का क्लाइमेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता चलता है कि मर्दान का क्लाइमेट जो है या हॉट वार्म है और मरी का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है, राइट? सो आपको कहा गया है ना कि वी कैन टेल अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बाय मेजरिंग द डेली टेम्परेचर एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हम किसी इलाके का जब टेम्परेचर क्लाइमेट स्टडी करते हैं तो फर्स्ट तो हमने उस इलाके, चूँकि क्लाइमेट बनता किस चीज़ से है, उस इलाके के स्पेसिफिक एरिया के टेम्परेचर से, रेनफॉल की कंडीशन से, क्लाउड से, प्रेशर से, विंड की डायरेक्शन और स्पीड से बनता है. दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ क्लाइमेट, राइट? तो अगर हमने किसी इलाके को के क्लाइमेट को डिस्क्राइब करना है, सो वी मस्ट नो अबाउट दीज एलिमेंट्स. सो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखते हैं उस इलाका का, बट टेम्परेचर में चेंजेस जितनी भी होती है उसको हम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नोट करते हैं और फिर उसी बेस पे, उसी डेटा के बेस पे जो लिया जाता है, 1 साल के लिए, 2, 3 या 30, 40 साल के लिए जो भी डेटा लिया जाता है, उस डेटा के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा, क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये जो क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक मैप बनाते हैं उस स्पेसिफिक एरिया का. ठीक है, यू कैन सी हेयर अ मैप. आपको पेज 14 पे ये मैप नज़र आ रहा है ना? कैन यू सी? यस, दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान. जैसे कि आपको शेप से पता चल रहा है मैप ऑफ पाकिस्तान है. इसमें आप लोगों को क्लाइमेट शो हुआ है, लेकिन क्लाइमेट का कौन सा एलिमेंट, कौन सा पार्ट, यू कैन सी हेयर आप लोगों को शो हुआ है यहाँ पे रेनी डेज़. ठीक है, रेन की कंडीशन जो है वो आप लोगों को शो हो रही है कि एनुअल नंबर ऑफ़ रेनी डेज़ इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में एनुअल यानी साल, एक साल में कितनी बारिशें, कहाँ पे ज़्यादा बारिशें हो रही है, कहाँ पे कम बारिशें हो रही हैं. और ये सारा मैप किस चीज़ पे बनाया गया है, उसी रिकॉर्ड के बेस पे जो हम लिया गया है फॉर 1 साल के लिए, जो रिकॉर्ड डेटा लिया गया है रेनफॉल का. इसी तरह हम जिसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये जो डार्क सेदू है, सेदू शरीफ है, जिसमें पेशावर, मरी और ये इस्लामाबाद, पाड़ा, चिनार, ये जो आप लोगों को ये पर्पल लाइट, पर्पल जो एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं ना, कलर्स से शो किया है. तो ये जो पर्पल आपको लाइट पर्पल दिखाई दिए, तो यहाँ पे जो है इसमें रेनफॉल इन इलाकों में आप की में देख सकते हैं कि 90 to 100 उसमें इंचेस में और मिलीमीटर में बारिश जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड होती है हर साल. इन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती हैं. फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे बाकी इलाके हैं वहाँ पे आप देखिए ये पूरा बारिश की जो वो है कम हो रही है बारिशें, 80 और फिर 70 से और फिर 40 से 70 पे, और आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आ जाए तो ये जो लाइट कलर हैं, यू कैन सी है, ये यहाँ पे लेस दैन 10 इंचेस जो है, यहाँ पे 10 इंच से पूरे साल में बारिशें जो है वो कम होती हैं. ये बारिशें कम, ये पाकिस्तान का साउदर्न पार्ट है, साउथ वाला. ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप कुछ
इलाके हैं, नौकुंडी है बलूचिस्तान में, ये सक्खर है, हैदराबाद है, लसबेला है उस साइड पे, बदीन। तो यहाँ पे बारिशें जो है लेस दैन 10 इंचज़ होती हैं, यानी यहाँ पे बारिशों की कंडीशन जो है वो बारिशें बहुत कम हो रही हैं। और ये जो एरिया है, ये जो मरी, इस्लामाबाद और ये सेदू शरीफ, तो यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पे लोवेस्ट और मिड में मुख्तलिफ जो है वो आप डेटा देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ मैप, जो कि एक रिकॉर्ड के यानी क्लाइमेट डेली जो वेदर है या डेली जो टेम्परेचर है किसी इलाके का, उसको रिकॉर्ड करके, मतलब ये मैप उसी बेस पे जो है वो बनाया गया है, राइट। Okay student, now the next page 15, come toward this paragraph. Temperature or heat, जो गर्मी होती है ना किसी इलाके की, is measured with a thermometer in degrees Celsius. Rainfall is measured in millimeters with a rain gauge, and we use a wind vane to tell us the direction of the wind. Wind speed is measured by an anemometer. A barometer measures air pressure. Other instruments are used to measure the wind speed, the amount of sunshine, and water vapor in the atmosphere. People who study the weather and climate and keep records are called meteorologists. Okay, look at here students. These are the different instruments which are used for temperature, for rainfall and for एयर विंड, सॉरी। ओके, जैसे कि आपको पता है क्लाइमेट के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, और एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर है, और विंड है। ठीक है, दीज आर द बेसिक पार्ट्स। तो अब ये सारे पार्ट्स, ये सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, क्लाइमेट बनाते हैं। और क्लाइमेट एक कैलकुलेटेड चीज़ होती है। ठीक है, अब जो चीज़ कैलकुलेटेड होती है, जिसको हमने क्वान्टिफाई करना होता है, यानी नंबर में लिखना होता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसकी मेजरमेंट ली जाती है, राइट। जिस तरह बॉडी टेम्परेचर होता है, हम कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदे को इतना बुखार है, 99 है, 100 है। तो ये जो टेम्परेचर है ये किस तरह मेजर होता है बॉडी का, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर, बट दैट इज़ कॉल्ड एज क्लिनिकल थर्मोमीटर, वो जो बॉडी का टेम्परेचर मालूम करता है। ठीक है, अब हमारे पास एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मालूम करने के लिए एक हमारे पास दूसरी किस्म का थर्मोमीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको भी हम थर्मोमीटर बोलते हैं, बट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्लिनिकल थर्मोमीटर। और वो क्या करता है, वो रिकॉर्ड यानी डेली बेस पे या फिर एनुअली जो हम रिकॉर्ड लेते हैं टेम्परेचर का, कि कोई एरिया कितना हॉट है, कितना गर्म है, वहाँ पे हीट या टेम्परेचर कितना है, सो दैट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड अ थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर यू कैन सी हेयर, आप लोग इस साइड पे भी देख सकते हो। इट इज़ अब हर एक डेटा को के लिए उसको चीज़ को क्वान्टिटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, एंड द यूनिट विच इज़ यूज फॉर द टेम्परेचर ऑन द थर्मोमीटर इज़ द डिग्री सेल्सियस स्केल इसको बोलते हैं, या डिग्री सेंटीग्रेड में हम जो है वो थर्मामीटर, हम कहते हैं ना आज जो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, तो टेम्परेचर किस हद तक बढ़ चुका है, 41 42 डिग्री सी। तो ये जो डिग्री सी है, दीज आर द नंबर्स, दिस इज़ द स्केल विच इज़ यूज फॉर मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड द थर्मोमीटर, यानी टेम्परेचर के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं। यू कैन सी हेयर, अब देखो बारिश है, बारिश रेनफॉल इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट आर बेसिक पार्ट ऑफ द क्लाइमेट। तो किसी इलाके में बारिशें कितनी हो रही हैं, तो उसको भी मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यू कैन सी हेयर, ये देखिए एक ट्यूब सा है, साथ में ये इसको बोलते हैं रेन गॉज। ठीक है, तो रेन गॉज क्या करते हैं, उसमें ज़्यादातर इसका जो मिलीमीटर्स या इंचेस में जो है वो बारिश रिकॉर्ड होती है, कि फ़लाँ इलाके में इतना मिलीलीटर, इतनी मिलीमीटर जो है बारिश हुई है, या इतने इंचेस में बारिश हुई है, तो ज़्यादा है या कम है, तो इसको हम बोलते हैं रेन गॉज, राइट। फिर जो है वेदर
मतलब हवाओं की विंड की डायरेक्शन या स्पीड, उसके लिए डायरेक्शन के लिए सॉरी हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द वेदर वेन. यू कैन सी हियर द डायरेक्शन ओवर हियर द नॉर्थ एंड साउथ, राइट, के वेदर या विंड की डायरेक्शन जो है वो किस साइड पे है. सो दिस इज़ कॉल्ड दी वेदर वेन. सो दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके students, there are other instruments also which are using for the different elements of climate के मुख्तलिफ और जो पार्ट्स है जैसे कि विंड डायरेक्शन के लिए हम जो है विंड वेन यूज़ करते, इसी तरह विंड स्पीड के लिए कि विंड कितना हवा कितनी तेज़ चल रही है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनामोमीटर. हमने जिक्र भी किया. अच्छा, देयर आर सम पीपल जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं क्योंकि कॉमन पीपल तो आपको पता है दे कैन नॉट स्टडी द क्लाइमेट सो डीपली. तो उसके लिए जो स्पेसिफिक लोग होते हैं क्वालिफाइड जो कि क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट या फिर क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो है उसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्लाइमेट को स्टडी करते हैं और हमें वेदर फॉरकास्टिंग जो हमें कहते हैं कि नेक्स्ट वीक में बारिशें होंगी या क्लाउड्स आएंगे. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें नेट पे या इस तरह हमें न्यूज़ के थ्रू जो है वही लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा होगा. न्यू टर्म्स आप लोगों ने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के नाम जाने और उसके साथ उसका काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बारे में भी सीखा. अगर मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें सो यू कैन आस्क मी. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क और होमवर्क के साथ आप लोगों का ये से पहले बता दूं का चैप्टर कंप्लीट कवर हो चुका है, राइट. क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में था और सीजन्स के बारे में था. इट इज़ कवर हो चुका. और अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ. आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू ड्रा these instruments, okay, thermometer and God and weather vane in your neat notebook. okay, और neat and clean आप लोगों ने इसको बनाना है. कलर भी बेशक आप दे सकते हैं. और बाकी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को अपनी सुपरविज़न में ये वीडियोस दिखाएं और समझाएं. जहाँ पे हमारी ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.